नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, और वो है पक्ष। यकीन मानिए, अगर इसे समझ लिया तो हिंदी के वाक्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई ये काल और पक्ष, इनमें फर्क क्या है? देखिए, काल यानी टेंस, ये तो हमें बस इतना बताता है कि कोई काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। लेकिन पक्ष यानी एस्पेक्ट, ये बताता है कि वो काम कैसे हुआ। मतलब क्या वो काम पूरा हो गया, क्या वो बार बार होता है, या फिर वो अभी भी चल रहा है। यही वो छोटा सा फर्क है जो हिंदी को और गहराई से समझने में मदद करता है। तो चलिए अब जरा इसकी किताबी परिभाषा भी देख लेते हैं। पक्ष क्रिया की अवस्था या उसके स्टेट को दिखाता है। सिंपल भाषा में, काम पूरा हुआ, अधूरा है या चल रहा है, ये पक्ष से पता चलता है। और इसका पता कैसे लगता है? क्रिया के आखिर में लगे ता, या और रहा जैसे शब्दों से। यही वो छोटे छोटे सुराग हैं जो हमें पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान वाले पक्ष शुरू करते हैं, पूर्ण पक्ष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन कामों के बारे में है जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जैसे ये वाक्य देखिए, उसने खाना खाया। बिल्कुल सीधी सी बात है, खाना खाने का काम पूरा हो चुका है, खत्म। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई काम चल नहीं रहा है, बस एक एक्शन था जो कंप्लीट हो गया। तो नियम क्या हुआ? पूर्ण पक्ष का मतलब है काम पूरा हो चुका है। और इसे पहचानने की ट्रिक क्रिया के आखिर में देखिए। अगर आपको या आज ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाइए कि यह पूर्ण पक्ष है। यही इसकी पक्की निशानी है। और देखिए, ये बात हम सिर्फ अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जो सोर्स हम देख रहे हैं उसमें भी साफ साफ यही लिखा है। यहां देखिए, कार्य व्यापार की पूर्ण अवस्था का बोध होता है। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अच्छा, तो पूर्ण पक्ष तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वाला, नित्य पक्ष। जहां पूर्ण पक्ष एक बार में खत्म होने वाले काम के लिए था, नित्य पक्ष उन कामों के लिए है जो बार बार होते हैं। मतलब जो हमारी आदतें हैं या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। जैसे ये उदाहरण है, वह रोज स्कूल जाता है। अब यहां स्कूल जाना कोई एक दिन की बात तो है नहीं, ये एक आदत है, एक रूटीन है जो रोज होता है। वाक्य में रोज शब्द इस बात पर और जोर दे रहा है। तो नित्य पक्ष का काम है आदतें या बार बार होने वाले एक्शन दिखाना। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी नित्य पक्ष में आएगा। और इसकी पहचान क्या है? क्रिया के अंत में लगा ता, ते या ती। जहां भी ये दिखे, मतलब किसी आदत या रूटीन की बात हो रही है। और हां, हमारी सोर्स भी इसी बात को कंफर्म करती है। देखिए, यहां भी लिखा है कि नित्य पक्ष से आवृत्ति या बार बार होने का बोध होता है, और इसका इस्तेमाल सार्वभौम सत्य घटनाओं के लिए भी होता है। तो ये भी एकदम पक्का हो गया। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी मुख्य पक्ष की, सातत्य पक्ष। ये उन कामों के बारे में बताता है जो किसी खास समय पर चल रहे होते हैं। मतलब जो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो अभी भी जारी है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जिस वक्त ये बात कही जा रही है, ठीक उसी समय बच्चे खेल रहे हैं। उनका खेलना अभी बंद नहीं हुआ है, ये काम अभी कंटिन्यूस है। तो सातत्य पक्ष का नियम भी बहुत सीधा है। ये काम के जारी रहने या ऑनगोइंग होने को दिखाता है। और इसके प्रत्यय तो हम सब जानते हैं, रहा, रहे, रही। इन्हें पहचानना तो सबसे आसान है ना? और जब हम सोर्स देखते हैं तो ये बात और भी पक्की हो जाती है। इसमें लिखा है कि सातत्य पक्ष से कार्य व्यापार के निर्दिष्ट समय में जारी रहने का बोध होता है। बिल्कुल वही जो हमने अभी समझा। ठीक है, तो हमने तीनों मुख्य पक्षों पूर्ण, नित्य और सातत्य को अलग अलग समझ लिया है। अब असली मजा है ये देखने में कि ये काल यानी टेंस के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। यहीं से पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये टेबल समझिए पूरी कहानी एक जगह बता देती है। देखिए, एक ही क्रिया जा कैसे बदल जाती है। पूर्ण पक्ष में गया, नित्य पक्ष में जाता है और सातत्य पक्ष में जा रहा है ना कमाल? कैसे एक छोटा सा प्रत्यय पूरा मतलब बदल देता है। तो अब इसे एक आसान से 3 स्टेप के फॉर्मूले में बांट लेते हैं। स्टेप 1, पहले मूल क्रिया सोचिए, जैसे जा। स्टेप 2, फिर पक्ष का निशान लगाइए, या, ता या रहा। और स्टेप 3, आखिर में समय बताने के लिए काल का निशान जोड़ दीजिए, है, था या होगा। बस हो गया। इसी तरह हिंदी की क्रियाएं बनती हैं।
और हमारी सोर्स भी इसी ऑर्डर को कंफर्म करती है। यहाँ साफ लिखा है कि पक्ष के निशानों के बाद ही है, था, होगा जैसे काल के निशान लगते हैं। ये दिखाता है कि पक्ष और काल कैसे टीम की तरह काम करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बेसिक्स थे। हिंदी में एक और मजेदार चीज होती है जिसे संयुक्त रूप कहते हैं, जहां इन पक्षों को मिलाया भी जाता है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। हमारी सोर्स में इस संयुक्त रूप का जिक्र भी है। ये एक तरह से सीखने की इस जर्नी में अगला पड़ाव हो सकता है। पर आज के लिए इन 3 मुख्य पक्षों को समझना ही हमारा मेन गोल था। इससे ये तो पता चलता है कि भाषा में सीखने को हमेशा कुछ नया होता है। तो अब जब पक्ष का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा साफ हुआ है, तो एक सवाल है। अगली बार जब भी कोई हिंदी वाक्य पढ़ें या सुनें, तो उसकी क्रिया पर थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या अब उन वाक्यों में कुछ नया या अलग नजर आता है? सोचने वाली बात है।